अगर किसी आदमी के हाथ काट दिए जाए तो उसे फिर से ग्रो नहीं कर सकता, पर एक मछली होती है और आप उसे कहीं से भी काट दो वो फिर से उस बॉडी पार्ट को रिजनरेट कर लेती है। और कोई इंग्लिश का ऐसा वर्ड होता है जिसे आप अपने दिमाग में तो क्लियरली बोल लेते हो, पर जब उसे आप प्रोनाउंसिएट करते हो तब उसे क्लियरली नहीं बोल पाते। तो आखिर ऐसा क्यों? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि न्यूज़पेपर्स के पेज इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने ज्यादा पेजेस होते हैं और ऊपर से पूरे वर्ल्ड के बारे में उसमें लेटेस्ट न्यूज भी होती है। मतलब कुल मिलाजुला कर इतना कुछ होने के बावजूद भी न्यूज़पेपर्स का दाम इतना सस्ता, सिर्फ 2-4 रुपए ही क्यों? सो फिर से अचंभित कर देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए रेडी हो जाओ। फैक्ट नंबर 20, QR कोड क्या होता है आपको पता ही है, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो चाइना के एक विलेज में जिसका नाम है जिलिनशुई, वहाँ के लोगों ने 1,30,000 पेड़ों से एक बड़ा सा QR कोड बनाया है। और ये कोड ऐसा ही नहीं है सिर्फ दिखावा के लिए, ये QR कोड एक्चुअली काम भी करता है। इसको अगर जहाज में बैठकर जहाज के विंडो से स्कैन करोगे तो ये जिलिनशुई के ऑफिशियल टूरिज्म पेज पर पहुंचा देगा। फैक्ट नंबर 19, कहीं ना कहीं हम इंसानों का चिंपैंजी जैसे एनिमल से ही इवोल्यूशन हुआ है। तो आप इस इमेज को देखो, इसमें ये चिंपैंजी का फिंगर है और ये ह्यूमन का। और जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, चिंपैंजी का जो फिंगर है वो ह्यूमन के फिंगर से काफी आइडेंटिकल है। फैक्ट नंबर 18, आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट देने नहीं जाते, सोचते हैं मेरे एक वोट देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है। तो आज आप इस फैक्ट से एक वोट की कीमत जानोगे कि एक वोट वाकई कितना मायने रखता है। सुनो, क्या हुआ कि 1979 में ब्रिटिश कोलंबियन इलेक्शन में एमएलए फ्रैंक कैडलर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो एक वोट से हार गए हैं। मींस उनको और 2 वोट एक्स्ट्रा मिला होता तो वे इलेक्शन जीत गए होते। और पता है वो 2 वोट किसने नहीं दिए थे? मिस्टर फ्रैंक कैडलर और उनकी पत्नी ने। मतलब उन्होंने यही सोचकर वोट नहीं डाला कि सिर्फ 2 वोट ना डालने से क्या फर्क पड़ता है, और कितना फर्क पड़ा वो तो उनको हारने के बाद ही रियलाइज हुआ। दैट्स व्हाई वी मस्ट वोट। फैक्ट नंबर 17, हांगकांग में एक सिटी मौजूद है और उसका नाम है वर्टिकल सिटी। और आप उसका व्यू देखो, मतलब इसको इसके बीच से खड़ा होकर देखने पर ये अलग ही फील देता है। फैक्ट नंबर 17, 90s के आसपास जो फ्रांस के गैंगस्टर्स होते थे वो इस यूनिक वेपन को यूज करते थे। इसका नाम था अपाचे रिवॉल्वर और इसका फीचर ये था कि इसमें एक साथ नाइफ, एक चाकू और एक रिवॉल्वर, मतलब तीनों एक साथ अटैच था। फैक्ट नंबर 15, स्टारफिश, ये जो फिश होती है इसमें एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी होता है, अपने लिम्स को रिजेनरेट करने की एबिलिटी। मतलब मान लो किसी स्टारफिश का कोई आर्म कट गया तो वो उस आर्म को फिर से रिजेनरेट कर सकती है। इनफैक्ट कुछ स्टारफिशेस अपने कटे आर्म से पूरे बॉडी को भी जनरेट कर सकती है। जस्ट अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 14, टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की चीज है, आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हो। देखो इस इमेज में ये जो लड़का देख रहे हो ये बिल गेट्स हैं और उन्होंने अपनी इस डिपिक्शन से लोगों को ये समझाया कि इन 3,03,000 पेपर्स में आप जितना डेटा स्टोर करोगे उससे ज्यादा डेटा ये सिर्फ एक छोटा सा CD रोम स्टोर कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये इमेज तो 1994 की है और अब तो टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हो गई है। फैक्ट नंबर 13, एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के जो 29% पीपल्स हैं उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ ही नहीं है। मतलब 2-4% रहता तो चलता, ठीक है, पर मोर देन 29%, ये थोड़ा कैची है। फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट थोड़ा मजेदार है, चलो आप पे ही बताता हूँ। मान लो आप शादीशुदा हो और आपने किसी लड़की को फेसबुक पर अपनी GF बनाया और आपकी पत्नी ने भी चुपके से FB पर किसी लड़के को BF बनाया और आप दोनों चुपके चुपके अपने अपने काम में लगे हो। फिर एक दिन आप अपने GF से मिलने जाते हो और इधर आपकी पत्नी भी चुपके से अपने BF से मिलने जाती है। फिर आप जब अपने GF से मिलते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी FB वाली GF आपकी पत्नी ही है और आप अपनी पत्नी के FB वाले BF हो, तो कैसा नजारा होगा? सुनने में थोड़ा एबनॉर्मल लगता है कि ना, ऐसा कोइंसिडेंस कभी नहीं हो सकता, पर 2007 में बॉन्सी के कपल के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 11, न्यू दिल्ली इंडिया का मोस्ट डेंस्ड एंड पॉपुलेटेड सिटी है और
और तो उसका आप एक एरियल इमेज देखो। जी हाँ, ये न्यू दिल्ली सिटी है, कोई कॉन्क्रीट नहीं। मतलब सच में आप इस इमेज से समझ सकते हो कि न्यू दिल्ली वाकई कितना डेंस है। फैक्ट नंबर 10, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का कोई अटपटा सा वर्ड होता है, उसे आप अपने दिमाग में तो बिल्कुल फ्लुएंटली पढ़ लेते हो, पर जब बात आती है बोलने की तब थोड़ा जीभ लटपटा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को तो ये पता होता है कि किसी सर्टेन वर्ड को कैसे बोलना है, पर ये बात हमारे जीभ के मसल्स को नहीं पता होता। और जब तक हमारा जीभ इधर उधर ट्विस्ट नहीं होगा तब तक किसी वर्ड को हम कैसे बोलेंगे। दैट्स व्हाई टंग ट्विस्टर जैसे वर्ड्स को हम क्लियरली प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 9, चाइना में कुछ पार्किंग लॉट्स औरतों के लिए रिजर्व्ड होता है और वो पार्किंग ग्राउंड्स नॉर्मल के अपेक्षा ज्यादा चौड़ा होता है ताकि औरतों को व्हीकल्स पार्क करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। फैक्ट नंबर 8, ये जो प्लेस है क्रोकोसॉरस कोव एक्वेरियम, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यहाँ क्या होता है कि लोगों को एक केज में बंद करके जायंट क्रोकोडाइल्स के पास ले जाया जाता है थ्रिल के लिए, और ये नजारा बहुत भयानक होता है, इसलिए इसको केज ऑफ डेथ भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, आप कोई भी ऑनलाइन बुक पढ़ते हो उसको आप रिव्यू दे सकते हो, अच्छा लगा या बुरा। तो एक बार का एक इंसिडेंट सुनो। रिचर्ड ब्रेटन नाम का कोई ब्रिटिश ऑथर था, तो उसने कोई बुक लिखी थी, तो उस बुक को इस लड़की ने पढ़ा और उस बुक में शायद उसको कुछ अच्छा ना लगा हो, इसलिए उसने बैड रिव्यू दे दिया। तो ये बात राइटर को पची नहीं, उसने उस लड़की को किसी भी तरह ढूंढा और उसके सर पर शराब के बोतल से मारकर घायल कर दिया। व्हाट अ स्टूपिड मैन। फैक्ट नंबर 6, 2014 में सोनी ने एक कैसेट बनाया था और वो जो कैसेट था वो 185 टीबी डेटा को स्टोर कर सकता था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 1 GB इक्वल टू 1000 GB होता है, मीन्स वो कैसेट 185 इंटू 1000 GB डेटा को स्टोर कर सकता था। फैक्ट नंबर 5, आप ये जो इमेज देख रहे हो ये दुनिया की पहली अंडर वाटर इमेज है जिसको 1899 में खींचा गया था, मीन्स दिस इज द फर्स्ट अंडर वाटर फोटोग्राफ एवर टेकन। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन है? ऑफ कोर्स हम इंसान। तो न्यूयॉर्क सिटी के एक जू में 1963 में एक बड़ा सा मिरर लगाया गया था और उसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया था यू आर लुकिंग एट द मोस्ट डेंजरस एनिमल। और उस शीशे में कौन दिखता जो उसके सामने खड़ा होता? सिंपल लॉजिक, हम इंसान। फैक्ट नंबर 3, एक स्पोर्ट होता है एक्सट्रीम आयरनिंग स्पोर्ट और इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वे ऐसे ऐसे जगह पर जाकर आयरन करते हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे पहाड़ों के ऊपर, पानी के अंदर, स्काई ड्राइविंग कर। और इसमें जो सबसे यूनिक और एक्सट्रीम जगह पर जाकर आयरन करता है वही विनर होता है। फैक्ट नंबर 2, इस इमेज को देखो, ये एक्चुअली एक मीम है और ये दुनिया का सबसे पहला मीम है जिसको 1921 में क्रिएट किया गया था, मीन्स यू आर लुकिंग एट द फर्स्ट मीम एवर क्रिएटेड इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 1, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के बारे में जानकारियां मिलती है, उसमें इतने सारे पेजेस होते हैं और इतने बड़े बड़े पेजेस होते हैं और उसमें जो कुछ भी लिखा होता है उसके लिए इंक का कॉस्ट भी कितना ज्यादा आता होगा, उसके बावजूद भी न्यूज़पेपर्स इतने सस्ते में क्यों मिल जाते हैं? तो सुनो, न्यूज़पेपर्स के इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। आप जो 2-4 रुपए देते हो वो नहीं, आप देखते होंगे कि ऑलमोस्ट हर एक पेज पर कोई ना कोई एड छपी होती है और कोई कोई पेज तो पूरा एड से ही भरा होता है। तो जो लोग ये एड छपवाते हैं उन्हीं लोगों से न्यूज़पेपर वालों की अर्निंग होती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वे जो एड्स छपा होता है उसको देखेगा कौन? ऑफ कोर्स हम इंसान। और उस एड को हम लोगों के पास पहुंचाने का मीडियम बहुत है, उसमें से एक है न्यूज़पेपर। तो उस न्यूज़पेपर को लोग खरीदेंगे कब? जब दाम बहुत कम होगा, इसलिए न्यूज़पेपर्स का दाम बहुत कम रखा जाता है जिसकी वजह से ये हर लोगों के पास पहुंच भी जाता है। एडवर्टाइजर्स की एडवर्टाइजिंग भी हो जाती है, न्यूज़पेपर वालों की अर्निंग भी हो जाती है और लोगों को नई नई न्यूज भी पढ़ने को मिल जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना।